तो सबसे पहले तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज WWE का दूसरा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट था, तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो शो की स्टार्ट हमें देखने को मिलती है नाया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली के मैच के साथ। मैच शुरू होने से पहले ही नाया जैक्स ने रिया को हेडबट मार दिया। रिप्ली काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि मैच अभी अनाउंस भी नहीं हुआ था। गुस्से में आके उन्होंने नाया को एक टोर्नेडो डीडीटी मारा और फिर एप्रन से एक कैनन बॉल मार के नाया को बाहर गिरा दिया। लेकिन नाया ने तुरंत एक बड़ा पॉपअप हेडबट मार के कमबैक किया। कॉर्नर से नाया ने एक समोन ड्रॉप मारा बट रिया समाओ किक आउट कर देती हैं। रिया ने चेस्ट पे नाया को चॉप मारा बट नाया ने उनको पावर बॉम्ब के लिए पकड़ लिया। लेकिन रिप्ली ने मूव रिवर्स कर दिया और कोड रेड लगा के नियर फॉल ले लिया। फिर से नाया ने एक समोन ड्रॉप मारा और लेग ड्रॉप के लिए हो जाती हैं, लेकिन फिर भी रिया रिप्ली बच गई क्योंकि यहाँ पर हमें नियर फॉल देखने को मिलता है। रिप्ली ने नाया के एक बड़े मूव से बचकर उन्हें रिंग के बाहर फेंक दिया और टॉप रोप से एक क्रॉस बॉडी लगाई। लेकिन फिर नाया ने रिया को अनाइलेटर लगाया और इस बार रिप्ली ने अपने स्टमक की जगह बैक पर मूव ले लिया। पूरा मैच लग रहा था नाया डोमिनेट कर रही हैं। फिर रिया पूरी ताकत लगा के समाओ रिपटाइड मार देती हैं और वो इस मैच को जीत जाती हैं। इसके बाद था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच। ब्रेकर ने मैच की शुरुआत ही धमाकेदार करी। रोप से स्पीड पकड़ के शेमस को एक जोर की क्लोज लाइन मारी और उनको रिंग के बाहर भेज दिया। लेकिन शेमस भी अपना पूरा एक्सपीरियंस दिखाते हैं। ब्रेकर को बाहर पकड़ के सीधा टाइम कीपर एरिया में फेंक देते हैं और यहाँ पर हमें एक बड़ा कमाल का सीन देखने को मिलता है क्योंकि रिंग के बाहर शेमस स्टील स्टेप से उछलकर ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करने वाले थे, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें हवा में स्पीयर लगा दिया। और अगर आप इस स्पीयर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना डिस्ट्रॉइंग स्पीयर था। तो यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर का प्लान बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने शेमस के रिब्स टारगेट करना शुरू कर दिया और बार बार उस पे अटैक कर रहे थे। शेमस ने कमबैक करते हुए एक बड़ी नी मारी और उसके बाद सेल्टिक क्रॉस भी लगाया, लेकिन ब्रेकर ने फिर भी किक आउट कर दिया। अब लग रहा था कि शेमस थोड़ा गिव अप कर रहे हैं, लेकिन उनका फाइटिंग स्पिरिट अभी भी जिंदा था। ब्रेकर टॉप रोप पर जाते हैं और एक ब्रोंकल स्टिनर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मूव बोच हो गया। इसके बाद शेमस एक ब्रोक किक लगाते हैं, लेकिन ब्रेकर ने अपना पैर रोप्स पर रख लिया, जिसकी वजह से पिन ब्रेक हो गया और शेमस के रिब्स यहाँ पर काफी हर्ट लग रही थी। ब्रेकर ने फिर से एक स्पीयर मारी जब शेमस हाफ वे चार्ज पे रुक गए और बस ऐसे ही मैच एंड हो गया और ब्रॉन ब्रेकर ने यहाँ भी अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन किया। इसके बाद शोन माइकल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब टाइम था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का। कोडी रोड्स और केविन ओवेंस को अपने टाइटल यहाँ पर रिलिंक्विश करने थे। शोन माइकल्स कहते हैं कि आज मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर दोनों ही सुपरस्टार्स के साइंस लूँ। केविन ओवेंस पहले आते हैं और फिर कोडी रोड्स भी आते हैं। शोन सीधा उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, लेकिन केविन ओवेंस सीधे साइन करने की जगह कोडी को झूठा बोलते हैं और कोडी तुरंत उन पर चिल्लाने लगते हैं। कोडी कहते हैं कि शोन यहाँ केविन की बकवास सुनने नहीं आए हैं, बल्कि उनका सिग्नेचर लेने आए हैं। शोन यहाँ पर केविन ओवेंस को बोल देते हैं कि वो जेलस लग रहे हैं और उसके बाद केविन ओवेंस शोन माइकल्स पर ही भड़क जाते हैं। केविन गुस्से में बोलते हैं कि शोन ही जेलस है। फिर टाइम आता है दोनों सुपरस्टार्स को अपने टाइटल्स छोड़ने का। कोडी रोड्स और केविन ओवेंस दोनों से ही उनके टाइटल लिए जाते हैं और उन्हें ऊपर लटका दिया जाता है। शोन कोडी को गुड लक बोलते हैं और उनसे हैंडशेक करते हैं, जबकि केविन रिफ्यूज कर देते हैं। अब केओ और ज्यादा गुस्से में थे। केविन ओवेंस यहाँ पर शोन पर अटैक कर देते हैं, कोडी को पंच करते हैं और शोन को पैकेज पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी ने उन्हें यहाँ पर एक सुपर किक लगा दी और उसके बाद शोन माइकल्स ने एक स्वीट चिन म्यूजिक भी केविन ओवेंस को यहाँ पर लगा दिया और ऐसे ही सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद था जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच। जेकब फाटू और टॉमा टोंगा बैक स्टेज से आते हुए अपना प्रोमो कट करते हैं हमेशा की तरह और वो कहते हैं कि आज वो ब्रॉन स्ट्रोमन को हराएंगे। ब्रॉन स्ट्रोमन ने एंटर करते ही जेकब पे अटैक कर दिया और उनकी बैंड बजा दी। स्ट्रोमन इसके बाद अपनी स्ट्रोमन एक्सप्रेस भी लगाते हैं, लेकिन फिर जेकब फाटू कमबैक करते हैं और उन्होंने स्ट्रोमन को अनाउंसर डेस्क पर ही एक समवन ड्रॉप लगा दिया। इसके बाद जेकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन को रिंग में लेकर जाते हैं और यहाँ पर जेकब फाटू ने अपने हिप अटैक्स की बारिश ही कर दी। उन्होंने यहाँ पर रेफरी को भी रिंग के बाहर फेंक दिया, जिसके बाद इस मैच को भी रोक दिया गया। लेकिन जेकब फाटू यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार ब्रॉन स्ट्रोमन पर अटैक करते रहते हैं और स्ट्रोमन यहाँ पर बस्टेड ओपन भी हो गए थे। फिर यहाँ पर ऑफिशियल्स आते हैं इन्हें अलग करने के लिए, लेकिन फिर भी जेकब फाटू यहाँ पर रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने कई बार अपनी मूनसॉल्ट ब्रॉन स्ट्रोमन पर लगाई, फिर वो इनके बाहर चले जाते हैं, लेकिन फिर वापस भाग के आते हैं और एक और मूनसॉल्ट ब्रॉन स्ट्रोमन पर लगाते हैं। तो आज के शो में जिस तरीके से जेकब फाटू को बुक किया गया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया है आज। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करती है। इसके बाद हमें एक वीडियो देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि ट्रिपल एस ने स्पीड को रॉयल रंबल के लिए इनवाइट किया है। ट्रिपल एस ने स्पीड को कॉल किया और उन्हें रॉयल रंबल में आने का इनविटेशन दिया। पहले स्पीड को पता ही नहीं था कि रॉयल रंबल कब और कहाँ होने वाली है। फिर ट्रिपल एस उन्हें डिटेल्स बताते हैं कि रॉयल रंबल इंडियानापोलिस में होने वाली है नेक्स्ट सैटरडे को। और स्पीड ट्रिपल एस से पूछते हैं कि क्या मैं शूट कर सकता हूँ, तो ट्रिपल एस स्पीड को यहाँ पर इस चीज़ की परमिशन दे देते हैं। और इसके बाद स्पीड ट्रिपल एस से पूछते हैं कि क्या मैं जॉन सीना को भी शूट कर सकता हूँ, तो ट्रिपल एस यहाँ पर उन्हें एक सार्कास्टिक रिप्लाई देते हैं कि हाँ, अगर तुम्हें वो दिखता है तो तुम मुझसे भी शूट कर सकते हो। और स्पीड रॉयल रंबल में आने के लिए एग्री हो जाते हैं।
इसके बाद था शो का मेन इवेंट जे उसो वर्सेस गुंथर का मैच। बेल रिंग होते ही गुंथर ने एक बड़ी सी बूट मार के अपनी डोमिनेंस को दिखाया। जे उसो पूरी तरह बैकफुट पर थे। गुंथर इस मैच में ज्यादातर टाइम जे उसो को डोमिनेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जे उसो ने यहाँ पर गुंथर को टक्कर नहीं दी। उन्होंने भी गुंथर को यहाँ पर एक पूरा टफ कॉम्पिटिशन दिया। और एक मोमेंट तो इस मैच में ऐसा आया था जब जे उसो गुंथर को एक सुपर किक लगाते हैं, उसके बाद स्पीयर लगाते हैं और उसो स्प्लैश भी यहाँ पर उन्होंने लगा दिया था। और इस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि कहीं जे उसो जीतने तो नहीं वाले आज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद जे उसो एक और स्पीयर के लिए जाते हैं, लेकिन गुंथर इसका काउंटर करके अपने पावर बॉम्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। और गुंथर ने यहाँ पर पहले एक पावर बॉम्ब जे उसो को लगाया, इसके बाद एक और पावर बॉम्ब लगाया और इस मैच में जे उसो को हराकर अपने टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन किया। तो ये था आज का सैटरडे नाइट मेन इवेंट। तो ये भी एक एवरेज सही शो था, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ हमें इस शो में नहीं देखने को मिली। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन एक्स को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।